बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। तीन बड़ी अहम खबरें जो है वो आपसे शेयर करेंगे। एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी, मुतालबात क्या थे। अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मंगल तक दिन क्यों मांगे थे और इस वक्त सूरत हाल क्या है। कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, लाहौर को बहाल कर दिया गया, इसी तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद से कंटेनर हटा दिए गए। लेकिन जहाँ पर अभी तक तहरीक लब्बैक बैठी है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर भी उस पर बात करेंगे। और शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी कि वो क्योंकि सरबराह हैं कमेटी के, तो वो क्या करेंगे। वज़ीर आज़म की जो है वो इस हवाले से उम्मीद है कि वज़ीर आज़म जो है वो आएंगे और इस मामले को देखा जाएगा। इस पर बात करेंगे। IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाई जाएँ जनाब, ये कहा गया है हज़्ब इख्तिलाफ़ यानी शहबाज शरीफ की तरफ से कि ये छुप कर जो है वो IMF की शराइत कबूल की जा रही हैं, उनको पार्लियामेंट में लाया जाए। बिल्कुल अच्छी बात है जी, इसको लाना चाहिए। अपोजिशन सारी की सारी अगर इसमें मुत्तहद हो जाए तो डेफिनेटली हुकूमत को भी लाना चाहिए। यही हुकूमत उस वक्त कहा करती थी कि जनाब हर चीज़ पार्लियामेंट में लानी चाहिए। इसी तरह अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो वज़ीर आला बलोचिस्तान के बाद स्पीकर बलोचिस्तान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब ज़ाहिर है स्पीकर ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। उनके मुतालबात क्या थे। नंबर वन, उनका अब जैसे अपने पहले भी हमने जिक्र किया, एक तो यह है कि उनकी जमात कलदम करार दी गई है। साद रिजवी जो हैं उनको नज़रबंद किया गया है और अदालतों के अहकामात के बावजूद कहा जा रहा है कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा। दूसरा मुतालबा। तीसरा मुतालबा उनका ये था कि उनके मदरसों के अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं और उनका जो है वो मदरसों का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर उसके बाद चौथा जो उनका मुतालबा था कि उनके जितने भी कारकुनान हैं जिनको फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है उनको फोर्थ शेड्यूल से निकाला जाए। पाँचवा उनका मुतालबा था कि जनाब एक तो जो है कि जो जितने भी लोग जेलों में हैं उनको निकाला जाए और उनके मुकदमात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ। तो ये वो ओवरऑल चीज़ें थी। अब उसमें शेख रशीद अब क्या कहते हैं। एक तो ये है कि शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तो ये कहा कि जनाब बहुत खुशी है उनको, पाकिस्तान ने जो भारत से मैच जीता है 10 विकेटों से, एक बहुत बड़ी जो है वो खुशी है। उन्होंने कहा जी मेरी अगर बात करें तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं छुट्टी दे दूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं, ये उनका दूसरा कहना है। अच्छा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि एक तो यह है कि मैं क्योंकि मुझे साद रिजवी साहब के कहने पे और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि आप कमेटी के जनाब सदर बने। कमेटी को आप देखें, कमेटी में बाकी दीगर जो लोग हैं वो भी आपको पता है, वफाकी मजहबी उमूर पीर नूर कादरी साहब हैं, उसमें जो है वो राजा बिशारत साहब जो कि वज़ीर कानून हैं पंजाब के, वो भी मौजूद हैं। तो और भी कुछ लोग हैं और बाकी जो 4 मेंबर हैं वो तहरीक लब्बैक के हैं। अब इसमें अगर देखें तो उन्होंने कहा जी कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मायदे पर मैंने दस्तखत किए हैं, इनके साथ किए गए वादे पूरे करेंगे, बात को ख़त्म करने और मामले को निपटाने का हामी हूँ और कलदम जमात के साथ मामला तय हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। और उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मेरी बात सुनी है, कंटेनर हटाकर उन्होंने एक रास्ते खोल दिया है, यानी जो रास्ते में GT रोड थी वो बंद थी। उन्होंने कहा जी एक तो उन्होंने कंटेनर एक रास्ता खोल दिया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो उस हवाले से उन्हें शुक्रिया भी अदा किया। दूसरा उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का वतन वापस आ रहे हैं और कलदम जमात के हवाले से मामलात बुध को काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मदारस के फ्रीज़ अकाउंट खोलने के लिए वज़ीर आज़म ने भी हिदायत कर दी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मदरसों के अकाउंट्स भी बहाल कर रहे हैं। और अब क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं, फोर्थ शेड्यूल वाला मामला है, पार्टी को बहाल करना है, ये सारी मामलात हैं, कहा जा रहा है कि वो वफाकी बाकायदा तौर पर काबीना में लाई जाएगी। फिर उनका कहना था कि तहरीक लब्बैक से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और हम ये चाहते हैं कि मामला जो है वो जल्द जो है वो रिहाई हो गए। फिर कहते साद रिजवी की रिहाई का मामला भी बुध को काबीना में लेके जाएंगे। मुल्क में मरीम नवाज समेत सारे उन्होंने कहा जी कि ये जो है वो खेल रहे हैं, तो साद रिजवी को दीगर के मुकाबले में मावन पाया। पुरमन एहतजाज सियासी जमातों का हक है, लेकिन जो वादे कलदम तंजीम से किए हैं इस पर पैरा दूंगा। अभी उन्होंने कहा जी कि मेरे दस्तखत हैं और मैं जो है ना इस हवाले से बड़ा अहम जो है मैं इस पर देखूंगा। दूसरा जो है जो खबर मैंने आपसे शेयर किया है कि शहबाज शरीफ जो कि उन्होंने कहा जी कि IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का उन्होंने मुतालबा किया है कि ये फ़ौरन जो है वो लाई जाएँ और बताया जाए आवाम को भी कि जनाब क्या शराइत है उसके और डेडलॉक कहाँ है, कब
इतने जो है वो मुज़ाकरात हो ही जा रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये ओवरऑल जो है वो अच्छी बात है। अब देखना ये कि हुकूमत किस हद तक करेगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जमातों ने नए वज़ीर आला के लिए मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो के नाम पर इत्फाक कर लिया है, यानी जो स्पीकर थे, और वो स्पीकर जो है अब इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है। उससे पहले वज़ीर आला भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब वो इस्तीफ़ा देने के बाद कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आला बनने के लिए जो है वो जनाब उसकी दौड़ में आ जाएंगे। और बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए अब्दुल कद्दूस बजंजो स्पीकर असम्बली के लिए मनसब से मुस्तफ़ी हो गए हैं, और इस तरह मीर जान मोहम्मद जमाली को स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मंतखब कराया जाएगा। अब ये दो नए बंदे आ गए। और इससे पहले आपको पता ही है, जिस दिन मैच था उसी दिन एतवार यानी कल जो है वो अब्दुल कद्दूस बजंजो जो है वो उनकी रिहाइशगाह पर सूबाई असम्बली की पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें नए कायदे अवान के लिए अब्दुल कद्दूस बजंजो जबकि नए स्पीकर बलूचिस्तान की असम्बली के लिए जान मोहम्मद जमाली के नाम पर इत्फाक किया गया। इससे पहले आपने देखा कि जाम कमाल जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफ़ा देने से पहले 2-4 ट्वीट भी किए। उन्होंने कहा जी कि वफाक के वज़ीर आज़म से कहा कि वफाक जो है ना मेहरबानी करे कि उसके कुछ वज़ीर जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं, उनको इससे हटाना चाहिए। लेकिन अब इसमें आइंदा हुकूमत में कहा जा रहा है कि BAP के इन अरकान असम्बली को अहम वजारतें भी दी जाएंगी। उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये इत्तेहादी थे, और जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा रहे। जाम कमाल हुकूमत के इत्तेहादी जमात ANP की जमात उलमाए इस्लाम की जो जमीयत इस्लाम का है कि मुखालफत के बायस नई हुकूमत में शमूलियत खटाई में पड़ गई है। और अब देखना होगा कि ANP को आइंदा हुकूमत का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक़ मुशावरत की जा रही है। देखना होगा कि किस सवाल तक ये कामयाब होता है। लेकिन बलूचिस्तान में यानी आप देखते हैं कि एक वज़ीर आला का जाना और दूसरे वज़ीर आला का आना, ये शो करता है कि अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी एक मैसेज मिला कि वह पंजाब में कोई सरप्राइज़ देंगे। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि वाकई को पंजाब में इस तरह की चीज़ सामने आएगी। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।